भगवान ने कहा था कि मुक्त संगः समाचर, बढ़िया आसक्ति रहित रहो, मस्ती मारो। भगवान कहते हैं आसक्ति रहित रहो, मस्ती मारो खूब। भगवान कहते हैं कि देखिए सृष्टि की रचना क्यों किया ब्रह्मा जी ने। जब प्रकृति ने रचना किया तो उसके पीछे साथ में एक चीज जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविशुद्धुम एषवोस्तिष्ठ कामधु। जब कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब कल्प के आदि में सृष्टि की रचना किया तो साथ में यज्ञों की भी रचना कर दिया। यज्ञ मतलब लोक कल्याण। जिन कार्यों से सर्व कल्याण होता हो उसका नाम यज्ञ है। जैसे हवन किया हमने, इसका नाम यज्ञ इसलिए है, मैंने उस दिन बताया था ना कि अग्नि कभी किसी चीज को जलाती नहीं है, रूपांतरित करती है। हमने घी से हवन किया। अब आप देखिए वैज्ञानिक रिसर्चों में गूगल सर्च करिए, कभी दिखाइए इनको, वैज्ञानिक रिसर्चों में कितना आ चुका है कि हवन का कितना जबरदस्त प्रभाव है। आपने शर्मा जी पढ़ा होगा कितना जबरदस्त प्रभाव है। हमने घी से हवन किया, कितना कितने अणु कितने प्रमाण कितना वातावरण में शुद्धि गई। शायद आप लोगों को याद होगा, आपको याद होगा जब गैस कांड हुआ था भोपाल में, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने भी हवन की बात की थी कि भोपाल में हवन कराई जाता था। नहीं लोग विकलांग होते ही रहेंगे, याद है ना। मैंने सरकारी खर्च से हवन कराया गया था, हम लोग अखबारों में पढ़ते थे उस समय बार बार। तो इससे द्वारा इसलिए जो भी काम, तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो साथ साथ जो है यज्ञ की रचना कर दिया। भैया लोक कल्याण भी होना चाहिए, आप अपने स्वार्थ में मस्त मत रहिए। कहते हैं इसी के द्वारा प्रसिद्धम, यज्ञ के द्वारा ही वृद्धि प्राप्त होती है। गांव में भी लोग कहते हैं कर भला तो हो भला, गांव में कहते हैं कर भला हो भला, मतलब कहते हैं कि लोक कल्याण के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, ये ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दिया। और एषवा इष्ट कामधु कस्तु, इसी से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना करते समय साथ साथ लोक कल्याण की रचना कर दी है कि सबके लिए जिम्मेदारी दी है कि जिसके पास जितना दायित्व है वो लोक कल्याण की भावना से काम करे। जब लोक कल्याण की भावना से काम करेंगे तो कहते हैं इष्ट कामधु, कहते हैं आपकी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है। फिर आपको करने की जरूरत नहीं कि आपको हाव करने की जरूरत नहीं है, आप तो काम कर ही रहे हो, लोक कल्याण तो आप कर ही रहे हो। कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यतो। कहते हैं यज्ञ के द्वारा आप दिव्यात्माओं को उन्नत करो। लोक कल्याण के द्वारा जो है जो दिव्यात्माएं होंगी वो तो बहुत प्रसन्न होती हैं। देवता मतलब दिव्यात्माएं जो देना ही जानती हैं, जो देना ही जानती हैं केवल। तो कहते हैं यज्ञ के द्वारा राक्षस तो हमेशा दुखी होगा परोपकार से, अच्छे काम से। तो कहते हैं यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, दिव्यात्माओं को उन्नत करो। जो इससे जो है देवता लोग तुमको उन्नत करेंगे। उन दिव्यात्माओं के जो अंतर हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा, जो भाव निकलेंगे, उससे तुम लोग उन्नति को प्राप्त होगे। तो कहते हैं परस्परम भावयन्तः यूयम परम श्रेयःवाप्स्यतो। भगवान कहते हैं अर्जुन इस तरह एक दूसरे को उन्नत करते रहिए। आप दिव्यात्माओं को उन्नत करो, फिर दिव्यात्माएं आपको आशीर्वाद देंगी, उनके जो भाव निकलेंगे उससे आपकी अपने आप उन्नति होती रहेगी। तो भगवान कहते हैं इससे तुम दोनों पक्ष कल्याण को प्राप्त होते रहते हैं। दुष्टों के लिए तो भगवान कहते हैं मैं खड़ा ही हूं, उनको तो मैं देख लूंगा। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायिभ्यो यो भुंक्ते तेनेव सः। भगवान कहते हैं जब हम ये कार्य करते हैं यज्ञ के द्वारा दिव्यात्माओं को, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तो बिना मांगे ही आपको जो आपको आवश्यकता है प्राप्त होता रहता है। गीता का वाक्य है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोक कल्याण में लगे रहिए। भगवान कहते हैं कि बिना मांगे ही आपको वो चीज प्राप्त होती रहेगी जो आपकी जरूरत है। बताइए, वही नहीं करना चाहते। दुनिया की चोरी, दुनिया के आडम मिलावटखोरी, बेईमानी कितना मैं कर लूँ, अरे कुछ होते नहीं भैया, उससे नुकसान जरूर है। बीमारी में निकल जाएगा, पुलिस में निकल जाएगा, अफसरों के यहाँ निकल जाएगा, घूसखोरी में निकल जाएगा। कहते हैं कि निश्चित रूप से प्राप्त होता तैर्दत्तान्येभ्यः अप्रदाय भुंक्ते सेवस्तनः। कहते हैं दिव्यात्माओं को दिए हुए भोगों को जो आपको प्राप्त हुआ है उसका अगर आप लोक कल्याण में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, अगर उसका आप लोक कल्याण में प्रयोग नहीं करते हैं और केवल आप स्वयं उसका भोग करते हैं, तो कहते हैं या अप्रदाय भुंक्ते, जो इस तरह करता है सा स्तेनेव सः, कहते हैं परम चोर है वो।
वो परम चोर है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रीय व्यवस्था है कि अपनी कमाई का इतना अंश यहाँ, इतना अंश यहाँ, इतना अंश यहाँ, इतना 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 सब व्यवस्था अलग से दी गई है। अपने अर्जन किए हुए धन का इतना अंश, इतना परिवार के लिए लिखा हुआ है, इतना धर्म के लिए लिखा हुआ है, इतना इसके लिए अपने लिए लिखा हुआ है, सब अलग अलग व्यवस्था है। तो सब हो ही नहीं रहा। फिर कहते हैं यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वे किल सही भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान कहते हैं कि लोक कल्याण से बचा हुआ, लोक कल्याण से जो अवशिष्ट है आपका काम चल जाए, उसका जो व्यक्ति उपभोग करता है, पहले लोक कल्याण में भी लगाता है, फिर उसका उपभोग करता है, वो सर्व किल विषय मुच्यन्ते। ऐसे व्यक्ति को पाप स्पर्श नहीं करते हैं, अपने आप पापों से मुक्त रहता है। ये पापा जो पापी लोग जो होते हैं केवल आत्म कारणात् पचन्ति, केवल अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार के पेट भरने के लिए ही जो केवल कमाते धमाते हैं, जो केवल संग्रह करते हैं, वृत्ति बनाते हैं, जो कमाते धमाते हैं, ये पापा वो पापी लोग हैं जो आत्म कारणात् पचन्ति, जो केवल अपने शरीर अपनों के मैंने अपने परिवार के पोषण के लिए जो व्यवस्था देखते हैं। कहते हैं वो कोई कुछ नहीं है, ते तु अघम भुंजते, वो पाप को ही खाते हैं, वो पाप को ही, बस इसी तरह से परेशान रहता है।